दोस्तों, इतिहास की किताबें सिर्फ तारीखें नहीं बताती, वह चेतावनी भी देती और इतिहास गवाह है। अफगानिस्तान की जमीन को कम आंकना आसान नहीं। बड़ी बड़ी ताकतें वहां अपने नक्शे, अपनी रणनीति और अपने अहंकार के साथ पहुंची, लेकिन लौटते वक्त उनके हाथ में सिर्फ अनुभव था, जीत नहीं। क्योंकि यह धरती सिर्फ टैंकों और फाइटर जेट से नहीं चलती। यहाँ फैसले पहाड़ों की खामोशी में, जन भावनाओं की आग में और स्थानीय समीकरणों की गहराई में लिखे जाते हैं। आज जो हालात बन रहे हैं, वह सिर्फ दो देशों के बीच सीमा पर चली गोलियों की कहानी नहीं है। यह रणनीति बनाम प्रतिक्रिया का टकराव है। एक तरफ सख्त नीति का ऐलान, दूसरी तरफ जवाब देने का दबाव, और जब नागरिकों की सुरक्षा का सवाल इस आग में घुल जाए, तो हर गोली सिर्फ बारूद नहीं बल्कि भावनाओं को भी भड़काती है। दोस्तों, सरहद की उस ठंडी हवा में आज बारूद की गर्म गंध तैर रही है। डूरंड लाइन की पहाड़ियों में गूंजती धमाकों की आवाजें सिर्फ फायरिंग नहीं है, वो संकेत है कि समीकरण बदल रहे हैं। रात का सन्नाटा टूटा और कई सेक्टरों में हैवी एक्सचेंज ऑफ फायर की खबरें सामने आई। रॉकेट सिस्टम, आर्टिलरी दावे बढ़े हैं। आरोप और बढ़े। पहले गोली उन्होंने चलाई नहीं, शुरुआत उनकी थी। लेकिन असली सवाल यह नहीं कि पहली गोली किसने चलाई। सवाल यह है कि अब यह सिलसिला कहां जाकर रुकेगा। कुछ दिन पहले की एयर स्ट्राइक, आधिकारिक बयान में आतंकी ठिकानों पर कार्रवाई, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नागरिक हताहतों को लेकर चिंता, संयुक्त राष्ट्र की अपीलें और अब सीमा पर जवाबी तनाव। रणनीतिक तौर पर यह दाव सीधा भी पड़ सकता है और उल्टा भी। अफगानिस्तान की सत्ता पर काबिज नेतृत्व बाहरी दबाव के आगे झुकने के लिए मशहूर नहीं है। सोवियत से लेकर अमेरिका और ब्रिटेन तक इतिहास की परतें गवाही देती है कि यह धरती अपने हिसाब से जवाब देती है। सख्ती दिखाकर चुप करा देंगे, यह सोचू राजनीति की शतरंज में अक्सर लंबी नहीं चलती। और जब क्षेत्रीय समीकरणों में नए संपर्क, नई कूटनीतिक चालें और नए संतुलन जुड़ जाए तो खेल और जटिल हो जाता है। दोस्तों, यह सिर्फ एक बॉर्डर क्लैश नहीं है, यह संकेत है कि दक्षिण एशिया की इस पहाड़ी सरहद पर इतिहास फिर से करवट ले रहा है। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि यह टकराव अचानक पैदा नहीं हुआ, इसके पीछे कई परतें हैं। पाकिस्तान लन